सभी विद्यार्थियों को नमस्कार प्रणाम। आज मैं शिवशंकर कुमार फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ, जो कि बहुत बढ़िया टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट का कॉम्प्लेक्स नंबर है। यूनिट फर्स्ट का कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला यूनिट के पहला टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। आज मैं आप लोगों को एक अगला बैच में मैं आप लोगों को एक बैच लॉन्च किया था। अगला टॉपिक में, अगला क्लास में संदर्भ सेमेस्टर 2024, संदर्भ सेमेस्टर 2024। जो भी विद्यार्थी अवर 2024 में पॉलिटेक्निक में दाखिला करवाए हैं, अपना नाम लिखवाए हैं, उन लोगों विद्यार्थी के लिए एक बड़ा बैच लॉन्च किया हूं, जिसका नाम है संदर्भ सेमेस्टर 2024। संदर्भ सेमेस्टर 2024, उसके अंतर्गत मैं आप लोगों को मैथ की संपूर्ण तैयारी करवाऊंगा। अप्लाइड मैथ फर्स्ट, अप्लाइड मैथ सेकेंड, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अप्लाइड मैथ फर्स्ट, अप्लाइड सेकेंड सेमेस्टर के लिए अप्लाइड मैथ सेकेंड का संपूर्ण तैयारी आपके मेरे चैनल से, हरियाणा पॉलिटेक्निक वाइस शिवशंकर कुमार के चैनल से आप लोगों को जबरदस्त तैयारी करवाई जाएगी। अब देखिए, अब इसका है यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम किसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। पहला चीज डेफिनेशन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आएगा आप लोगों को सेशनल या सेमेस्टर में, एकदम कंफर्म ले लीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जांपल 1 ईच। एक एग्जांपल देना है और उसका डिफाइन लिखना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन यही पूछेगा आप लोग, नहीं तो 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं तो एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर को दीजिए। देखिए, मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर बताऊंगा। देखिए, डिफाइन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड बराबर ए प्लस अयोटा बी, जेड बराबर ए प्लस अयोटा बी इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ए प्लस अयोटा बी को समिश्र संख्या कहते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जहां ए एंड बी आर अ रियल नंबर, ए एंड बी एक रियल संख्या है। रियल मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, मतलब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के योगफल को वास्तविक संख्या कहते हैं। इज इट क्लियर? तो ए एंड बी आर अ रियल नंबर। देखिए, अब इसका सेकेंड टॉपिक है, यहां से भी आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब वास्तविक और आभासी संख्या, आभासी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का वास्तविक तथा आभासी भाग। देखिए क्या होता है, जेड बराबर 3 प्लस 5 अयोटा हम लोग ले लिए, और इसे कह रहा है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है। रियल पार्ट किसे कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। तो रियल पार्ट इसे कहते हैं जिसका शादी नहीं हो ले। रियल पार्ट किसको कहते हैं, जिसका शादी ब्याह नहीं हो ले, इसको कहते हैं रियल पार्ट। रियल पार्ट, रियल पार्ट मतलब रियल पार्ट को क्या से सूचित करते हैं, लिखिएगा आर ई जेड, मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए यहां पर जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब रियल पार्ट, इस चीज का रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट, इसका शादी ब्याह होल है। देखिए लड़की यहाँ पर, लड़का, इसका शादी होल है, इसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट मतलब आई एम बटा जेड, मतलब इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट 5 हो गया और रियल पार्ट क्या हो गया, 3 हो गया। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देखिए क्या होता है, अब इसका 3 प्लस 5 अयोटा। अब एक एग्जांपल आप लेते हैं, 4 माइनस 2 अयोटा, 4 माइनस 2 अयोटा, इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ई हो जाएगा। तो आर ई ऑफ जेड रियल पार्ट हो जाएगा 4, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ध्यान ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देने का बात है। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, देखिए बढ़िया से, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा -2। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, -2। माइनस को लेना है, यहाँ पर माइनस को लेना है। माइनस को क्यों लेना है, देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्या कहता है कि जेड बराबर ए प्लस अयोटा बी, ए प्लस अयोटा बी के फॉर्म में रहना चाहिए, ए प्लस अयोटा बी के फॉर्म में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए माइनस अयोटा बी के फॉर्म में है, इसलिए हम लोग माइनस यहाँ पर ले लिए। कोई इज इट क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं। देखिए अब तो यहां पर लिए था 3 प्लस 5 अयोटा, यहाँ प्लस था, ए प्लस आई बी के फॉर्म में था, ए प्लस अयोटा बी के फॉर्म में था, तो हम लोग रियल पार्ट 3 ले लिए थे, इमेजिनरी पार्ट 5 ले लिए थे। लेकिन यहाँ पर ए माइनस अयोटा बी के फॉर्म में है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, जेड बराबर ए माइनस अयोटा बी के फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या लेना है,
रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड 4 ले लेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड -2 ले लेंगे। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए इसे मिटाते हैं। अब देखिए इसे मिटाते हैं। अब क्या है इसमें, उसे एग्जाम्पल अब हो जाएगा 1+0 आयोटा, 1+0 आयोटा। देखिए और इसका कहेगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताएं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, रियल पार्ट ऑफ जेड, इसका रियल पार्ट बताइए। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट इसको शादी ब्याह नहीं बोले, इसका रियल पार्ट वास्तविक संख्या है, रियल पार्ट है, ठीक। इमेजिनरी पार्ट इसका शादी ब्याह होल है, इसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो रियल पार्ट इसका क्या हो जाएगा 1, इमेजिनरी पार्ट 0। क्लियर? कोई दिक्कत? इमेजिनरी पार्ट शादी होल है, रियल पार्ट शादी ब्याह नहीं होल है, कोई दिक्कत? अब दिक्कत नहीं होगा। अब ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करता है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया। अब देखिए आप लोगों को क्या है, अब आप लोगों को बताएंगे कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? अगला टॉपिक मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब मॉडुलस मतलब क्या होता है, मापांक। मॉडुलस मतलब क्या, मापांक होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है, मॉडुलस किसे कहते हैं? तो मॉडुलस कहते हैं कि जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, और इसका मॉड निकालना है। क्या निकालना है, मॉड। तो मॉड जेड बराबर हो जाता है, ये क्या है, रियल पार्ट, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो मॉड जेड बराबर हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, रियल पार्ट, और बी स्क्वायर क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो इसे मॉडुलस को आर से भी सूचित करते हैं, मॉडुलस को मॉड जेड से भी सूचित करते हैं, और मॉडुलस को आर से भी सूचित करते हैं। तो आर बराबर भी ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में रहेगा। तो आप और कहेगा कि इसका मॉड निकाल लीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत? अब देखिए क्या होता है। अब इसका क्या निकालना है, अब एक चीज और है, मॉड जेड बराबर रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको इन्हें लिख सकते हैं आर ई ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस आई एम ऑफ जेड का होल स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप लोग कितना फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला और दो फॉर्मूला, या पूछ भी सकता है ई लिखिए एग्जाम में, चाहे ए लिखिए, दोनों बात बराबर है। देखिए अब देखिए इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अब देगा हमको जेड बराबर 2 + 5 आयोटा, ऐसा की कहेगा फाइंड मॉडुलस, फाइंड मॉडुलस कहेगा जेड बराबर 2 + 5 आयोटा, ऐसा कहेगा मॉडुलस निकालिए। क्या निकालिए, मॉडुलस मतलब मापांक ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत? अब देखिए तो मॉड जेड बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर होता है। फॉर्मूला पहले हो जाएगा जेड, मॉड जेड बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए इसको कहते हैं रियल पार्ट और बी इसको कहते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। तो 25 और 4 क्या हो जाता है, रूट 29। इसका आंसर कितना हो जाएगा, रूट 29। अब देखिए अब जेड बराबर ले लीजिए 5 - 4 आयोटा, जेड बराबर ले लीजिए 5 - 4 आयोटा। तो मॉड जेड हो जाएगा यह आर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस और माइनस ले लीजिए। हम क्या कहें थे आपको, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट में 5 तो होगा ही, रियल पार्ट माइनस अधिक जेड बराबर कर देगा -5 और -4 आयोटा, -5 और -4 आयोटा। और आपका कहेगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ज्ञात कीजिए। तो -5 को भी लेना है आपको, -5 को भी लेना है। काहे कि क्यों लेना है कि जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी। माइनस का जिक्र हम कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं किए आप लोग के, कि कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस के भी फॉर्म में होता है। माइनस के फॉर्म तो में होता है, लेकिन मेन रूप से ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होता है। यदि आपको यहाँ पर माइनस लगा दिया कोई भी क्वेश्चन में, तो आप लोग को माइनस लेना है। इज इट क्लियर? क्या कहें आप लोग, यदि कोई क्वेश्चन में आप लोग माइनस लगा दिया -5 प्लस -5 और -4 आयोटा, तो रियल पार्ट ले लीजिएगा -5 और इमेजिनरी पार्ट ले लीजिएगा -4। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखिए अब यहां पर आइए तो 5 हो जाएगा
5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, -4 का स्क्वायर 16, 25 16 कितना होता है 41। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोग इतना उतारिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मिटाते हैं इसको। अब देखिए, अब आप लोग को बताएंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपको कंजुगेट। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि हम थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं तो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सर थोड़ा सा धीमे बताइए, तो मैं आप लोग को धीमा हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का समिश्र संख्या का कंजुगेट क्या होता है? क्या समिश्र संख्या का कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट मतलब जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी। अब इसका कह रहा है कंजुगेट। कंजुगेट को हम लोग जेड बार से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं? जेड बार से सूचित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई जेड बार, इट इज डिनोटेड बाई जेड बार। जो पहिया है ना ऊपर जेड के ऊपर, उसको बार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बार कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब इसका कंजुगेट कह रहा है। क्या कह रहा है? कंजुगेट। कंजुगेट आपको कहेगा ना, कोई भी संख्या का आपको कंजुगेट कहेगा निकालने के लिए, ध्यान से देखिए पहले, कोई भी संख्या के आपको कंजुगेट कहेगा निकालने के लिए, तो क्या कीजिएगा आप लोग, ये जब यहाँ पर साइनवा रहेगा ना, यहाँ प्लस का साइन रहेगा तो उसको माइनस कर दीजिएगा, यदि माइनस का साइन रहेगा तो प्लस कर दीजिए। इज इट क्लियर? फिर से एक बार, ए प्लस आयोटा बी, कोई भी कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी का फॉर्म में है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में है। आपको कहेगा इसका कंजुगेट निकालिए, इसका जेड बार निकालिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो बीच में है ना, वो चीज है बीच में जो है साइन, क्या है बीच में जो साइन है ना प्लस, उसको माइनस कर दीजिएगा। यदि प्लस रहेगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस रहेगा तो आपको कंजुगेट निकालना है, उसको माइनस कर दीजिएगा। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि माइनस रहेगा, उसका कंजुगेट निकालना है तो प्लस कर दीजिएगा। इज इट क्लियर? आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या है, यहाँ पर क्या कहें कि प्लस है, बीचे वाला को कीजिएगा, नहीं कि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर कर दीजिएगा, नहीं, बीचे वाला को। बार बार हम कह रहे हैं कि ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको इसका कंजुगेट निकालना है। तो कंजुगेट निकालना है आपको, तो बीचे वाला, जो बीचे वाला है प्लस, प्लस उसको माइनस कर दीजिएगा। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस रहेगा बीचे में तो प्लस कर दीजिएगा। इज इट क्लियर? देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस, प्लस ए प्लस आयोटा बी, इसको क्या लिख कीजिएगा, ए माइनस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी। इस पर जेड पर बार है तो इस पर भी बार लगेगा। अब बार जहां लगे लगना, बार जहां लगाइएगा आप तुरंत बीचे वाला साइनवा कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। समझ में आया आप लोग? आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं इसका। अब क्या कहेगा, -5 -4 आयोटा, और इसका कंजुगेट निकालिए। फाइंड कंजुगेट दिस वैल्यू, दिस वैल्यू का, यह वैल्यू का जो मान दिया हुआ है, इसका कंजुगेट निकालना है। तो कंजुगेट को क्या से सूचित करते हैं? जेड बार से। क्या करते हैं? जेड बार से। तो जेड बार बराबर -5, इसको नहीं कहीं चेंज करने के लिए, ध्यान में रखिएगा, इसको चेंज नहीं करने के लिए कहें, बीचे वाला को चेंज करने के लिए कहें, बीचे वाला को चेंज करना है, ठीक है। तो माइनस है ना, तो +4 आयोटा, माइनस है तो +4 आयोटा। जेड बार इस पर लग गया, जेड बार तो इस पर भी बार लगेगा। अब बार लगना, साइन तुरंत बीचे वाला चेंज हो जाएगा, साइन तुरंत बीचे वाला कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस रहेगा तो प्लस में हो जाएगा और प्लस रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा। देखिए फिर एक एग्जांपल, जेड बराबर 4 -2 आयोटा, जेड बराबर 4 -2 आयोटा, इसका कंजुगेट निकालना है। तो जेड बार बराबर 4, अब बीचे वाला चेंज होगा, ध्यान में है ना आपको कि बीच इसको चेंज करना है। ये प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस है तो +2 आयोटा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत?
जितना भी मैं आप लोगों को टॉपिक करवाया हूँ इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोगों को नहीं हुआ होगा। यदि आप लोगों को कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पर मुझे दिक्कत हुआ, मैं उसके लिए एक अलग से अलग टॉपिक के लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड आप लोग को करवा दूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आप लोग को अच्छा रहेगा, अच्छा रहा भी होगा। मैं अपना 100% कोई भी वीडियो में देता हूं, तो आप उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो प्रोवाइड करवा पाऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।